welcome to the class of Indian Partnership Act 1932, and we continued the topic regarding the minors admission. Today we will see what it his position during the minority. जब तक वो माइनर रहता है तो वो कैसे पोजीशन, कैसे राइट्स, कैसी लाइबिलिटीज को इंजॉय करता है. वी विल सी दैट लाइबिलिटीज तो एज यू नो कि माइनर की लाइबिलिटीज नहीं होती है. मींस आप उसको उसके शेयर तक रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो, अदरवाइज अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए आप माइनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते. सेम वे माइनर के पास कुछ राइट्स भी होते हैं और वो उन राइट्स को इंजॉय कब तक करता है और किस पोजीशन पर वो उन राइट्स की डिमांड थ्रू कोर्ट में कर सकता है. मींस अगर अदर पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू गिव हिज शेयर टू हिम, सो वो किस सिचुएशन में कोर्ट में जा सकता है एंड ही कैन एनफोर्स हिज राइट. वी विल स्टडी इन टुडेज सेशन. So students, stay tuned and listen it carefully what I am saying regarding this topic, minors position during minority. सबसे पहले आ जाइए बच्चे, क्या जो माइनर है माइनर हैज द राइट टू टेक शेयर इन. उसके ये राइट है, टेक डिफरेंट कलर, दैट इज ही हैज द राइट टू टेक द शेयर इन प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी में उसका हक होता है एंड प्रॉफिट. बोथ आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट येस प्रॉपर्टी में भी और प्रॉफिट में भी. प्रॉपर्टी मीन्स द एसेट्स ऑफ द फर्म. ओके, सो इन दोनों ही चीजों में पार्टनर का मीन्स माइनर का राइट है टू एंजॉय. बट कितना राइट, कितना शेयर होगा, दैट शेयर इज एग्रीड बाय द अदर पार्टनर्स. ओके, अब बात आ जाती है कि जो ये शेयर है माइनर के, मीन्स इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट, ये क्या होता है. दिस अबव राइट इज एनफोर्स्ड. एनफोर्स्ड मीन्स वो अपने इस राइट की डिमांड कब कर सकता है. जब तक, देखिए, जब वो बेनिफिट्स में है तो ऑलरेडी उसको पार्टनरशिप से बेनिफिट मिल रहा है. लेकिन अगर वो ये कह दे कि मुझे आपके साथ फर्दर पार्टनरशिप में नहीं रहना, मुझे मेरे शेयर देकर अलग कीजिए, तो इसका मतलब इस टाइम पर ही कैन एनफोर्स, माइनर कैन एनफोर्स हिज शेयर ओनली व्हेन ही इज severing his connection. Means severing का means he is ending. वो अपने कनेक्शन को एंड करना चाहता है. he don't want to be further carry on as a minor benefits in the partnership. So this is the situation जहां पर माइनर अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकता है only when, remember students, only when where he is severing का अदर नेम हो सकता है ending his connection with the firm. अब आप कहोगे कि मैम क्यों जब तक वो पार्टनरशिप में तब तक क्यों नहीं डिमांड कर सकता, एनफोर्स क्यों नहीं कर सकता. देखिए बच्चे, उस टाइम तक तो उसको बेनिफिट्स मिल ही रहे हैं, है ना, बेनिफिट्स वो एंजॉय कर रहा है. बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जहां पर अब वो बेनिफिट्स नहीं एंजॉय करना चाहता, वो अपने आप को पार्टनरशिप से अलग करना चाहता है. तो इसका मतलब अब आप उसके शेयर देकर उसको अलग कीजिए, राइट. सो ही कैन नॉट गो टू कोर्ट ऑफ लॉ. मीन्स कि अगर उसको अपना एनफोर्स करवाना है बेनिफिट, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता टू एनफोर्स हिज राइट ऑफ शेयर in profit and property as long as he continues admitted to the benefits of the partnership. Means जब तक उसको पार्टनरशिप से बेनिफिट मिल रहे हैं. बच्चे ध्यान से समझिए कि जब तक, देखिए, उसको कुछ ना कुछ तो उससे मिल रहा है ना, पार्टनर्स ने एग्री करके उसको अमाउंट तो दे रहे हैं. तो अगर जब तक उसको वो बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो बेनिफिट मिल रहा है तो क्या होगा कि वहां पर वो अमाउंट एंजॉय कर रहा है, वो कॉन्टिन्यू पार्ट ऑफ पार्टनरशिप का बना हुआ है. तो ऐसे टाइम पर वो कोर्ट में नहीं जा सकता अपने इन राइट्स को, अपने शेयर को एनफोर्स करने. प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी में कोर्ट में नहीं जाएगा, बिकॉज ही इज कॉन्टिन्यूइंग एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. हाँ, जब वो अपने आप को पार्टनरशिप से अलग कर रहा है, ही डोंट वांट टू कंटिन्यू विद देम, तब वो अपने इन राइट्स को एनफोर्स कर सकता है. ऑल राइट बच्चे, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट क्या कह रहा है, माइनर कैन हैव डैश टू एनी ऑफ द. माइनर के पास क्या है, माइनर कैन हैव एक्सेस ऑफ व्हाट, एक्सेस टू एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ फर्म.
ओके किसी भी जो अकाउंट्स होते हैं फर्म के, उनके वो उसके पास एक्सेस होती है। एक्सेस का मीन्स वो डिमांड कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कि मुझे ये चेक करने हैं, तो वो क्या कर सकता है फिर, ही कैन इंस्पेक्ट देम, इंस्पेक्ट करेगा, एंड इफ यू वांट टू कॉपी तो वो उसमें कॉपी भी कर सकता है। ये चीज है माइनर के पास राइट के तौर पर। बट उसका जो ये राइट है, दिस राइट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर से ये राइट डिफरेंट है उसका। हाउ, क्यों, क्या अदर पार्टनर्स अकाउंट्स को एक्सेस नहीं करते? हमने तो पढ़ा था कि वो करते हैं। सो बिकॉज द पार्टनर्स के पास दे हैव द राइट नॉट ओनली टू हैव एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट्स, सिर्फ पार्टनर्स के पास अकाउंट्स ही नहीं, दे कैन ऑल्सो हैव द एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स। तो इसका मतलब पार्टनर्स के पास ये राइट ज्यादा अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर वो बुक्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट माइनर बुक्स, ऑल द बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। उसके पास राइट सिर्फ किस चीज को इंस्पेक्ट करने का है? ओनली दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही वो इंस्पेक्ट कर सकता है। रिमेंबर दैट, यहाँ पर राइट उसका डिफरेंट हो गया किससे? अदर पार्टनर्स से। जो ये अदर पार्टनर्स हैं, दे enjoy more right than compared to minor. Another thing, what is your this thing is saying that a minor is not dash liable for any of the acts. Minor क्या हो सकता है? Minor is not personally liable. As I said, liability minor की तो कुछ होती ही नहीं बच्चे, आप उसको personal liable कर ही नहीं सकते। Minor is not personally liable. It is only his share, जितना उसका शेयर बनता है प्रॉफिट्स में या प्रॉपर्टी में, ओनली हिज शेयर्स विच इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म के एक्ट्स के लिए सिर्फ उसका वो शेयर ही लाइबल होगा, वो पर्सनली लाइबल नहीं है। मीन्स कोई थर्ड पार्टी आकर माइनर के अगेंस्ट सूट नहीं कर सकती कि हमें आप हमारा पैसा दीजिए। नो, माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल। वेयर एज जो अदर पार्टनर्स होते हैं, बाकी जो पार्टनर्स है, एवरी अदर पार्टनर इज ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल, वो लाइबल है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। बिकॉज उन सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के फीचर था ना बच्चे, पार्टनर्स इंजॉय अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीन्स उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। थर्ड पार्टी आकर उनको पर्सनली अपना पैसा क्लेम कर सकती है। बट माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल, ओनली हिज शेयर हो सकता है, अदरवाइज ही इज नॉट पर्सनली लाइबल। बाकी जो अदर पार्टनर्स हैं वो ज्वाइंटली भी और सेवरली भी लाइबल होते हैं। ओके, सो दिस इज द माइनर्स पोजीशन जो होती है माइनॉरिटी की स्टेज पर होती है। नेक्स्ट सेशन वी विल सी कि जब वो मेजॉरिटी में आ जाएगा, मेजर हो जाएगा, तब वो कौन सी पोजीशन एंजॉय करेगा। टिल देन keep enjoying, keep sharing, and I hope you enjoyed today's session. Thank you.